सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे अपनी व्याकरण वजह से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अपनी वसन पुस्तक से, ठीक है। कौन सी पुस्तक? वसन पुस्तक से। तो वसन पुस्तक में हमने कितने अध्याय पढ़ लिए? वसन पुस्तक में हमने अभी तक 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। 4 पढ़ लिए ना? कौन कौन सा? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, लेसन 3 हिमालय की बेटियां, लेसन 4 कठपुतली। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 मिठाई वाला। जो लिखा किसने है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है मिठाई वाला, ठीक है। तो बच्चों, मिठाई वाला जो एक कहानी है ये लिखी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो एक शहर में आता है 3 बार। एक बार आता है वो खिलौने वाला बनकर, दूसरी बार आता है बांसुरी वाला बनकर, और तीसरी बार आता है मिठाई वाला बनकर, ठीक है। उसको वो कोई मजबूरी में खिलौने, बांसुरी या मिठाई नहीं बेचता है। होता क्या है दरअसल बच्चों, कि ये जो मिठाई वाला या खिलौने वाला या बांसुरी वाला कह लो, ये बहुत ही भावुक सा व्यक्ति है। होता क्या है इसके साथ कि इसका एक परिवार था जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और अचानक से क्या होता है कि परिस्थिति ऐसी दुर्भाग्यवश इसके जो बच्चे होते हैं और जो उनकी पत्नी होती है वो उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। और इसी दुख में वो क्या करते हैं, बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, तो बच्चों को सबसे प्रिय क्या होता है? खिलौने, बांसुरी, मिठाई पसंद होती है ना। तो जो खिलौने वाला या बांसुरी वाला जो व्यक्ति था वो चाहता था कि मैं इन सबको बेच के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल कर खुश हो जाऊं और उनमें अपने बच्चों का स्वरूप देखूं। मतलब उसको छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चे दिखाई देते थे, इसलिए वो ऐसा कार्य करता था। उसको किसी पैसे की कमी नहीं थी, खाली जो जिसे बेचता था सामान उसे केवल क्या होता था, उसका खाने का खर्चा निकल जाता था। लेकिन जितना सस्ता वो बेचता था उतना सस्ता कोई भी बेच नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो बेचना, उसका पर्पस बेचना नहीं था, उसका पर्पस क्या था कि वो बच्चों के साथ क्या करे, खेल सके, बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सके। और बच्चों के जो चेहरे होते थे खिले हुए, खुश हुए चेहरे, वो उसे देखकर प्रसन्न होता था और उसे अपने बच्चे की झलक उन बच्चों में दिखाई पड़ती थी। इसलिए वो कभी मिठाई वाला बनता था, तो कभी खिलौने वाला बनता था, तो कभी बांसुरी वाला बन के बेचता था। तो ये थी हमारी कहानी आज की, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम अपनी पुस्तक निकालिए और अपनी पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, ओके। आइए बच्चों, हमारा अध्याय 5 मिठाई वाला। देखिए मिठाई वाला है ना, अभी इसके हाथ में क्या है? खिलौने हैं। पहले ये खिलौने वाला बन के आया था और दूसरी बार में क्या बन के आया था, हमने बताया था आपको, बांसुरी वाला, और अंत में वो आया था बन के मिठाई वाला। चलिए हम पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। जो एक व्यक्ति था जो खिलौने बेचने आता था गली में, वो क्या बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला आया। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अधूरा वाक्य बोलते ना, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, पूरा नहीं बोलते कि बच्चों बहलाने वाला खिलौने वाला आया। इस अधूरे, अधूरे मतलब जो पूरे नहीं है, इस अधूरे वाक्य में ऐसे विचित्र, विचित्र मीन्स अनोखे, किंतु मादक मतलब नशे से, नशे के समान मीठे, मादक मतलब नशा, और मधुर मीन्स मीठे ढंग से कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। अस्थिर मतलब होता है बच्चों जो स्थिर ना हो, अर्थात चंचल हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके स्नेहाभिषेक मतलब प्रेम से भीगे हुए, प्रेम से भीगे हुए, कंठ में गले से, फूटा हुआ यह गान, गान मतलब गीत। कौन सा गीत? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सुनकर निकट के, निकट मीन्स पास के मकानों में क्या मच जाती थी? हलचल मच जाती थी, यानी अफरा तफरी मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिक क्या होता है बच्चों?
चिक होता है बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। आपने देखा होगा बांस की जो होती है, बांस का पर्दा, उसको बोलते हैं चिक। उसको उठा के छज्जो मतलब छत पर, छज्जो मीन्स छत पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। गलियों मतलब गली में, और उसके अंतर्व्यापी, अंतर्व्यापी मतलब उसके अंदर, गली के भी अंदर, ठीक है, फैले हुए छोटे छोटे उद्यानों में, उद्यानों मतलब बाग बगीचों में, वन में खेलते और इठलाते। इठलाने का मतलब क्या होता है? इठलाते हुए अर्थात मतलब होता है, इठलाना मतलब चुलबुलापन बच्चों में होता है ना। तो बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। झुंड मीन्स बच्चों का पूरा झुंड मतलब सेना, बच्चों की जो सेना थी वो उसे घेर लेती। किसको? मिठाई वाले को। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी मतलब बक्सा जिसमें खिलौने रखते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव मीन्स उसकी कीमत पूछने लगते। इसका दाम क्या है? अब बच्चे तो बच्चों की बोली में बोलेंगे इसका दाम क्या है। इसका मतलब इसका दाम क्या है। ऑल इचका, ऑल इचका मतलब और इसका। ऑल इचका मतलब जो बच्चों की बोली होती है, बच्चे तोतली बोली बोलते हैं ना, इचका दाम क्या है, ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। मतलब जितना पैसा बच्चे देते उतने पैसे में वो खिलौना उसने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, क्या कहता? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जैसे सागर की हिलोरें मतलब जो उसकी क्या होती है, जो सागर की जो लहरें होती आगे बढ़ती ना, उसी के समान जो खिलौने वाला था वो मादक गान मतलब सुंदर गाना गाते हुए गली से बाहर निकल जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। ठीक है, उसी मोहल्ले में एक राय विजय बहादुर थे, उनके दो बच्चे थे, दोनों भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, कौन थे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है, यानी कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, और मुन्नू बोला, और देखो मेरा कितना सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चे खूब प्रसन्न हो जाते हैं। भाई बच्चे जब खिलौने पाते हैं तो खूब खुश हो जाते हैं ना, वैसे चुन्नू मुन्नू भी खुश होकर उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। 2 पैसे मतलब 2 पैसे में खिलौना वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। निश्चय मतलब इतना तो पक्का है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था ना, खिलौने वाला खिलौने किसी मजबूरी में नहीं बेच रहा था, वो खाली बच्चों का प्यार पाने के लिए करता था ऐसा। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। रोहिणी ने सोचा कि इतने सस्ते कैसे दे गए, थोड़ा बहुत उसने सोचा, उसके बाद अपने काम में बिजी हो गई। 6 महीने बाद अब दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। नगर मतलब शहर भर में। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब गुरु, जो उस कार्य में माहिर होता है उसको हम बोलते हैं उस्ताद। मुरली जाकर गाना गाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। लोग कहते हैं कि वो गाना सुनाकर मुरली भी बेचता है, वो भी कितने में? सिर्फ 2-2 पैसे में। भला इसमें से क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी, मतलब इतनी सस्ती मुरली कैसे बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला?
मैंने तो उसे नहीं देखा। किसी ने व्यक्ति ने बोला कि मुरली वाला कैसा है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। उसने क्या बताया उसके व्यक्तित्व के बारे में कि उसकी उम्र कितनी होगी, 30 से 32 साल होगी। दुबला पतला है, गोरे रंग का है और बीकानेरी रंगीन साफा मतलब पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? पहले वाले व्यक्ति को क्या लगा कि कहीं वही तो व्यक्ति तो नहीं है जिसने पहले जो खिलौने बेचा करता था, लेकिन उसको पता नहीं था। आगे देखिए। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, हाँ जैसा तुम बता रहे हो वैसे ही है, लेकिन वो है एक उस्ताद मतलब गुरु। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। ठीक है, प्रतिदिन उसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा मतलब उस बारे में विचार होता। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मतलब नशीला, मृदुल मतलब कोमल, स्वर मीन्स आवाज़ सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अखिल क्या बोलता था, अब वो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और पहले क्या बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। रोहिणी ने क्या सुना? रोहिणी कौन थी? चुन्नू मुन्नू की मम्मी ने भी मुरली वाले का स्वर मतलब आवाज़ सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, और तुरंत ही उसे कौन याद आ गया? जो पहले खिलौने बेचता था। स्मरण मीन्स याद। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। रोहिणी ने क्या कहा अपने पति से? कहा कि उस मुरली वाले को बुलाओ ताकि मैं क्या ले लूँ, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। उसने कहा कि लग रहा है बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू ने समाचार पत्र मतलब अखबार को नीचे रखा और मुरली वाले से पूछे, कितने में मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। ठीक है, अब पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे वो मुरली वाले को देखकर क्या होता है कि किसी की टोपी गिर जाती है, तो किसी का जूता पार्क में छूट जाता है और किसी की सोथनी मतलब पैजामा ढीला होकर लटक आता है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। फिर बच्चों की सेना वहाँ पर आ गई। किसके पास आ गई? मुरली वाले के पास। एक स्वर में से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। तो सब बच्चों की तोतली आवाज़ में फिर से बोला उन्होंने, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। मुरली वाला हर्ष गदगद मतलब खुशी से प्रसन्न हो गया। सबको देंगे भैया, उसने बच्चों से कहा, हम सबको देंगे, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी नहीं जाएंगे। बेचने तो आए हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। कितनी मुरली हैं? 57 मुरली हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। जो मुरली वाला था उसने बच्चों को सांत्वना दी कि बच्चों मैं कहीं छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं अभी तुमको मुरली दूंगा। लेकिन उससे पहले जो विजय बाबू ने पूछा था ना कितने मुरली दी, तो उनसे कहता है मुरली वाला कि मैं तो वैसे 3-3 पैसे में देता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर मतलब अंदर से और बाहर से। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। एक जो ग्राहक होता है बच्चों, ग्राहक को हमेशा ये लगता है कि दुकानदार कभी भी अपने नुकसान करके हमें सामान नहीं देता है। ये ग्राहकों के मन की बात होती है। सभी ग्राहकों को ये लगता है ना, जो सामान खरीदता है उसको ये लगता है कि दुकानदार जो है वो बिना लाभ के हमें कुछ भी नहीं दे सकता।
तो उनको भी यही चीज़ लगा, तभी वो अंदर से और बाहर दोनों से मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सही को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो विजय बाबू ने क्या कहा उससे, मुरली वाले से, कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सबको देते होगे 2-2 पैसे में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ऊपर एहसान लाद रहे हो कि आपको मैं स्पेशल कोई आप हो जिनको मैं 2 पैसे में दे रहा हूँ। मुरली वाला एकदम अप्रतिम हो उठा। मुरली वाला अप्रतिम मतलब आश्चर्यचकित हो गया। बोला आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है, मतलब लागत मतलब कीमत, इसकी असली कीमत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। ये तो वास्तव में होता है, वास्तविकता भी यही है कि दुकानदार अगर अपनी हानि मतलब नुकसान उठाकर चीज़ देता है, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या लगता है कि ज़रूर इसमें कुछ उसका फ़ायदा होगा। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, मुरली वाला कहता है आप क्यों विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में, भाव मतलब कीमत में मिली है। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, वक्त में समय, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब बच्चों ये ठो क्या होता है, 2 ठो, अक्सर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं 2 ठो 3 ठो 4 ठो, तो ठो क्या होता है, ठो होता है संख्यावाचक शब्दों के साथ लगने वाला अव्यय। जैसे 2 के साथ, ये संख्यावाचक शब्द है ना 2, तो 2 के साथ लगने वाला अव्यय है शब्द। ठीक है, अक्सर हमारे क्षेत्रीय भाषा में भी बोला जाता है 2 ठो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। 2 मुरलियाँ ली, किसी लिए ली, चुन्नू और मुन्नू के लिए ली, और फिर मकान के अंदर घुस गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा, और जो मुरली वाला था, जो बच्चे खूब ढेर सारे थे, झुंड मतलब ढेर, उनके पास उनको वो मुरली बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली दे देता। ये बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक बस ये है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको जैसी चाहिए ना। मतलब मुरली वाला बच्चों में ही रम जाता था, वो जो सारे बच्चों से बच्चों की तरह ही बात करता, जिसको जो पसंद होती थी वो उसको देता था। रंगी रंग की, अच्छा वही लो, मतलब जो खिलौने वाला था बच्चों की जैसे हो गया था, बच्चों में बच्चों जैसा ही रम जाता था। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए पहले ही से निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से इस तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। उसने जो खिलौने वाला था वो बच्चों से कहता है, जो बच्चे पैसे नहीं लाए थे उनसे कहता है कि कैसे पैसे मांगने चाहिए, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर फिर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। फिर आ जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। तो बच्चों के साथ बच्चों की तरह बात करते हुए वो उनको सामान बेचता था। मिल गए पैसे, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने तरकीब मतलब उपाय बताया था। कैसे पैसे मांगे जाते हैं कि अम्मा के पैरों में धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर पैसा मांगो तो तुरंत पैसे मिल जाते हैं। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता। तो मुरली वाला का स्वभाव कितना अच्छा था बच्चों, कि जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो उसको भी देता था मुरली, और जिनके पास होते थे उनको उतने ही दाम में दे देता जितने पैसे उनके बच्चों के पास में होते थे, कोई मोल भाव नहीं। ठीक है, तीसरा खंड देखिए। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। जितनी बातें मुरली वाला बच्चों से कर रहा था सारी बातें कौन सुन रहा था, रोहिणी। रोहिणी कौन थी, रोहिणी थी विजय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नू मम्मी। ठीक है, तो आज उसने क्या अनुभव किया कि बच्चों के साथ में प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं है। फेरी वाला कौन होता है बच्चों, जो गली गली में सामान बेचता है उसको हम बोलते हैं फेरी वाला। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, सौदा मीन्स सामान। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिर रहा है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मन में वो क्या सोचती है रोहिणी, रोहिणी सोचती है कि
जो बांसुरी वाला है या जो खिलौने वाला था वो कितना अच्छा आदमी है। समय की बात ही होगी जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा। मारा मारा फिरना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है मजबूरी में यहाँ वहाँ भटकना। मारा मारा फिरना मतलब मजबूरी में यहाँ वहाँ भटकना। पेट जो ना कराए सो थोड़ा, यानी कि जो व्यक्ति गली गली घूम घूम के और काम करते हैं वो क्यों किस लिए करते हैं? हम जो काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? पेट के लिए करते हैं ना, एक रोटी के लिए करते हैं। इसी समय मुरली वाले का छीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा और तुरंत ही जो मुरली वाला का छीण मतलब धीमा कमज़ोर स्वर मीन्स आवाज़ दूसरी पास की गली में सुनाई दी, यानी कि उस गली से निकल गया था और दूसरी गली में पहुंच गया था। वहाँ पर वो क्या बोल रहा था? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। मन में क्या सोची? ये जो मुरली वाला है उसकी आवाज़ कितनी मधुर है। मीठी मतलब मधुर है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। बहुत दिनों तक रोहिणी को क्या याद आता रहा? उसकी मीठी आवाज़ और बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त मतलब प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही, क्योंकि कितने प्रेम से बात करता था बच्चों से। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब याद क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। क्षीण मतलब कमज़ोर हो गई, मतलब फिर वो धीरे धीरे उस मुरली वाले को भूल गई। काफ़ी समय हो गया। ठीक है, तो आज हम इस कहानी के 3 खंड पढ़ेंगे। ठीक है, और जो आधा हमारा शेष बचा है उसको हम अगली बार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कहानी हमें कैसी लगी? अच्छी लगी ना, कि बच्चों के प्रति कितना प्रेम भरा हुआ इस मुरली वाले खिलौने वाले के। ठीक है, बच्चों से कितने प्रेम से बात करता है। अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको वो मुफ्त में खिलौने दे देता है, और जिनके पास होते हैं, कितने भी पैसे होते हैं उतने पैसे में वो उनको खिलौने, उनकी पसंद के खिलौने दे देता है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करता था ये हम जानेंगे अपने अगले अध्याय में। वैसे हमने शुरुआत में बताया था ना कि वो ऐसा क्यों करता था, पर आगे कहानी हम पूरी करेंगे, अगले हफ्ते पूरी करेंगे, और साथ ही साथ हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।